बात करते हैं प्लेसेस टू विजिट। ये है बृहदेश्वर टेम्पल, जिसे बिग टेम्पल भी कहते हैं। राजा राजा चोला ने इसे 1010 एडी में बनवाया था। ये गोपुरम 66 मीटर ऊंचा है और ऊपर जो कैपस्टोन है वो लगभग 80 टन ग्रेनाइट का पत्थर है। ये टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज क्लस्टर ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल का हिस्सा है और एक हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर मार्वल। सोचो, क्रेन के बिना चोला शिल्पकारों ने लंबी मिट्टी की रैंप, पुलिस, रोलर्स और हाथी मजदूरों की संगठित मेहनत से इन भारी पत्थरों को शिखर तक कैसे चढ़ाया होगा। लोग कहते हैं यहाँ के गोपुरम की परछाई भूमि पे नहीं पड़ती। मैंने खुद ये मिस्ट्री विटनेस की। शायद ज्योमेट्री, सन एंगल और टेम्पल की लेयर डिजाइन की वजह से ग्राउंड पर शेडो नहीं पड़ती, बट इट्स स्टिल अ साइंटिफिक मिरेकल। मंदिर के अंदर एंटर होने के लिए एक विशाल दरवाजा है, जहाँ दोनों तरफ बड़े से द्वारपाल है। अंदर एंटर होते ही राइट हैंड पे शू स्टॉल है, वहाँ आप शूज सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। करीब 100 मीटर चलने के बाद आपको दिखेगा एक विशालकाय नंदी, जो कि अपने आप में ही एक अद्भुत आकृति है। इस पूरे स्टैचू को एक सिंगल स्टोन में से कार्व किया गया था। फिर 150 मीटर बाद आप कुछ स्टेयर्स चढ़ के मेन शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 3.7 मीटर यानी 12 फीट और व्यास 7.4 मीटर यानी 24 फीट के आसपास है। ये इंडिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक माना जाता है। ये शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि बड़े से बड़े जन नायक को भी शिव के आगे समर्पित होना पड़ता है। वहाँ की कार्विंग्स ध्यान से देखिए और आपको बहुत सी विचित्र आकृतियां दिखाई देंगी और शिव जी के 108 स्वरूपों के दर्शन भी प्राप्त होंगे उन्हीं कार्विंग्स में। इसके अलावा वहाँ और भी दर्शन है, जैसे पार्वती माँ, श्री गणेश, श्री मुरुगन और माँ वराहे। मंदिर टाइमिंग्स आर मॉर्निंग 6 AM to 12:30 PM, देन 4 PM to 8:30 PM। इवनिंग आरती यहाँ 5:30 से 6 बजे के बीच में होती है और अगर आपको पूरा मंदिर देखना है तो आप यहाँ 1.5 से 2 घंटे लेकर आए। इवन यहाँ एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी है, तो आप यहाँ कॉरिडोर्स में मेडिटेट कर सकते हैं और यहाँ की अनरियल शांति महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थंजावुर रॉयल पैलेस की तरफ। ये 16th सेंचुरी में नायक्स और मराठास ने बनवाया था। यहाँ आप 700 साल पुराना बेल टावर, विशाल विमान और आर्ट गैलरी देख सकते हैं, जिसमें ब्रॉन्ज आइडल्स और चोला स्कल्पचर्स हैं। हमारा अगला स्टॉप वही रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर सरस्वती महल लाइब्रेरी है। ये एशिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरीज में से एक है। यहाँ 49,000 प्लस मैन्युस्क्रिप्ट्स है। पाम लीफ और डियर स्किन पर लिखे हुए संस्कृत, तमिल, तेलुगु और मराठी ग्रंथ। अगर गाइड मिले तो उनसे रेयर एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेदा टेक्स्ट के बारे में यहाँ पूछा जा सकता है। अब चलते हैं क्वाइट स्पॉट, श्वार्ट्ज चर्च। ये 1779 में डैनिश मिशनरी क्रिश्चियन फ्रेडरिक श्वार्ट्ज ने बनवाया था। ये एक इंडो यूरोपियन स्टाइल का चर्च है जो मराठा किंग तुलजाजी के पेट्रोनेज में बना था। ये थंजावुर की मल्टी कल्चरल हिस्ट्री का प्रूफ है। अगला स्टॉप है राजा राजन मणि मंडपम। ये राजा राजा चोला के नाम पे बना एक मेमोरियल हॉल है, जहां उनके रेन और उनके आर्किटेक्चर की कहानी फोटोज और मॉडल्स के थ्रू दिखाई जाती है। यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पर स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का छोटा म्यूजियम है, जहाँ चोला एरा की स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज आइडल्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स और राजा राजा चोला की स्टैचू देखने को मिलती है। ऊपर आसपास मेंटेन लॉन्स एंड चिल्ड्रन पार्क भी है। जो मैंने अभी तक बताया वो बृहदेश्वर टेम्पल के 1-2 किलोमीटर के दायरे में ही है। अगली 3 प्लेसेस के लिए आपको थोड़ा टाइम स्पेयर रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़े दूर है। पुनाईनल्लूर मरियम्मन टेम्पल। ये गॉडेस मरियम्मन का पावरफुल श्राइन है। यहाँ के दर्शन स्पेशली फर्टिलिटी और हेल्थ के लिए माने जाते हैं। बहुत से कलरफुल और लोकल रिचुअल्स आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। गंगईकोंडा चोलापुरम। अगर आप डे ट्रिप कर रहे हो और आपके पास 1 से 1.5 घंटा स्पेयर है तो गंगईकोंडा चोलापुरम चले जाओ। ये भी राजा राजा चोला के बेटे राजेंद्र ने बनवाया था अपनी जीत की खुशी में। बृहदेश्वर टेम्पल का ये एक यंगर सिबलिंग वर्जन है। यहाँ के स्टोन कार्विंग्स और टेम्पल टैंक देखने लायक है। ऐरावतेश्वरा टेम्पल। ऐरावतेश्वरा टेम्पल ये यूनेस्को ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स का हिस्सा है। ये मंदिर लिटरली एक स्टोन रथ जैसा लगता है। बेस पर कार्व व्हील्स, हॉर्सेस और माइक्रो पैनल्स है, जहाँ डांसर्स और म्यूजिशियंस की स्टोरीज जिंदा हो जाती है। सबसे पॉपुलर स्पॉट है म्यूजिकल स्टेप्स। नंदी मंडपा के पास छोटे स्टोन राइजर्स पे हल्का टैप करते ही अलग अलग सुर सुनाई देते हैं।
थंजावुर से ये 45 से 60 मिनट की ड्राइव है। ये छोटा सा टेम्पल एक कॉम्पैक्ट ज्वेल है। आप थंजावुर की सारी अट्रैक्शन 2 दिन में पूरी देख सकते हैं, और अगर आप सिर्फ मेन अट्रैक्शन जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल और आसपास के कुछ अट्रैक्शंस कवर करना चाहते हैं तो 1 दिन में भी पूरा किया जा सकता है। I request you to subscribe our channel if you have loved this video so far. We are putting genuine efforts to bring such detailed and informative itineraries.